नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलशन जहांगीर सुमन हॉस्पिटल फतेहपुर राजस्थान से स्वागत करता हूं आपका मेरी एक और नई वीडियो में और इस चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बालों की समस्याओं के बारे में। बालों की समस्या जैसे बालों का पतला होना, बालों का रूखा होना, बालों का असमय झड़ना, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना या इसके अलावा बालों में रूसी होना, डैंड्रफ होना। ये समस्याएं सर्दियों के समय में ज्यादा बढ़ जाती हैं और आपने इन समस्याओं के लिए बहुत सारे उपाय अपना करके देख लिए हैं, परंतु आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर ये समस्याएं आपको है तो इस वीडियो में मैं आगे इसके कुछ आसान उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे आपको ये समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। अगर आप ये उपाय जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि आप उन उपायों को अपना करके अपने बालों की स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। सबसे पहले उपाय की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला उपाय है हेल्दी डाइट। जी हाँ, हेल्दी डाइट आजकल के समय में हमने देखा है कि डाइट का हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आजकल के समय में 70 से 80% युवाओं में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन की कमी है, जिसमें मुख्यतः देखा जाए तो विटामिन B12, विटामिन D3, इसके अलावा बायोटिन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे बालों की हेल्थ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B12, विटामिन D3, इसके अलावा जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, इनकी कमी आती है तो वो कितना ही उपाय कर ले, उसकी बालों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आपको कुछ ऐसी खाने की चीजें बताने जा रहा हूं, अगर आप वो यूज करेंगे तो आपकी बालों की समस्या का जरूर निदान होगा। सबसे पहले आप हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाएं। हरी पत्तेदार सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स जरूर खाएं। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मुख्यतः आप अंजीर खाएं, अखरोट खाएं, बादाम खाएं। आप 4 से 5 बादाम को भिगो करके सुबह शाम खाएं। इसके अलावा 1 से 2 अखरोट और 1 से 2 अंजीर रोज खाएं। इसके साथ आप फ्लैक्स सीड ऑयल यानी अलसी के बीज जरूर खाएं, सूरजमुखी के बीज जरूर खाएं। इन सब में मैग्नीशियम और इसके साथ ओमेगा 3 ये भरपूर मात्रा में होता है। ये हमारे बालों की हेल्थ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ आप थोड़ी देर धूप में बैठें, रोज आधा घंटा कोशिश करें धूप में बैठें, जिससे आपकी विटामिन D3 की कमी पूरी होगी। और विटामिन B12 अगर आप में कम है और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अपने खाने में अंडों का इस्तेमाल करें और रेड मीट और फिश इनका इस्तेमाल करें, जिससे आपको इन समस्याओं का समाधान होगा। इसके अलावा दूसरा मैं उपाय आपको जो बताने जा रहा हूं, उसका नाम है स्कैल्प मसाज। जी हाँ, स्कैल्प मसाज का बालों की समस्याओं को दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आप अपने स्कैल्प को उंगलियों के सहारे हल्के हाथों से मसाज करें। मसाज करने से क्या होगा कि वहां की ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है तो जिसकी वजह से बालों की जड़ों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ती है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, आयरन की सप्लाई बढ़ती है, जिसकी वजह से अगर कहीं बाल बेजान हो रहे होते हैं तो उनको एक नई ऊर्जा मिलती है। आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए एक और कोशिश कर सकते हैं। आप अपने स्कैल्प में पतली कॉम्ब के सहारे यानी पतली कंघी के सहारे बालों स्कैल्प को टच करते हुए आप अपनी कंघी को लहराएं। दिन में 4 से 5 बार ये आप कर सकते हैं, जिससे क्या रहेगा कि जब आप छोटी पतली कंघी के सहारे स्कैल्प के ऊपर से आप टच करके जब आप बालों को बनाते हैं तो जिससे क्या होगा कि वहां की ब्लड सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि कंघी के जो सिरे हैं वो ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करते हैं और वो एक प्रेशर मसाज देते हैं वहां पे, जिससे वहां की ब्लड सप्लाई बढ़ती है। तीसरे आपको उपाय की बात करूं, जिसका नाम है आंवला। आंवला एक बहुत ही अच्छी नेचुरल मेडिसिन है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर औषधि है। आंवला का प्रयोग हमारे ऋषि मुनियों ने भी बहुत बताया है कि आंवला का प्रयोग अगर आप रेगुलर अपने डाइट में करते हैं तो जिससे आपकी बालों की, स्किन की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आंवला अगर हम रेगुलर खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं अगर आयरन की कमी होती है तो वो पूरी होती है। और अगर आप रेगुलर आंवला खाते हैं, भला ही वो आंवले का आप मुरब्बे का प्रयोग कर सकते हैं या आप आंवला पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं या आप स्कैल्प में लगाने के लिए आंवले का तेल का प्रयोग करते हैं, तो ये आपकी बालों की समस्याओं को समाधान करने में सहायक होता है। इसके साथ आप प्याज के रस का प्रयोग आप स्कैल्प में लगाने के लिए कर सकते हैं। इसके भी रिजल्ट्स पेशेंट्स के सामने आए हैं। अगले उपाय की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो उसका नाम है एलोवेरा। एलोवेरा की जेल का प्रयोग आप स्कैल्प में लगाने के रूप में कर सकते हैं। आप बालों की जड़ों में इसको लगा सकते हैं। ये एक एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी रखता है, जिससे अगर कहीं डैंड्रफ रहती है या बालों में कोई और इन्फेक्शन रहता है स्कैल्प का, तो उससे भी कवर अप होने में हमको जरूर आसानी होती है। एलोवेरा में जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे बालों में केराटिन नाम का एक जो प्रोटीन होता है, जो हमारे बालों में इंटीग्रेट होता है बाल को बनाने का, उसके समान होता है। तो ये अगर हम अपने बालों में लगाते हैं तो हमारे बालों को ताकत मिलती है, स्कैल्प में मॉइस्चराइजेशन होती है और एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है। इसके साथ अगर मैं आगे आपको बताऊं, आप बायोटिन का इस्तेमाल करें। बायोटिन, जिसको विटामिन B7 भी कहा जाता है, ये भी बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक नेसेसरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप मशरूम खा सकते हैं, आप रोस्टेड आलमंड खा सकते हैं, आप अलसी के बीज
बीज खा सकते हैं, आप सूरजमुखी के बीज खा सकते हैं, इसके साथ आप शकरकंदी खा सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं और ब्रोकली भी खा सकते हैं। इन सभी जो मैंने आपको पदार्थ बताए हैं, इन सभी खाने की चीजों में बायोटिन या B7 की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा में होती है। अगर आप इनका प्रयोग अपने खाने में करेंगे तो आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ आप विटामिन B12 और विटामिन D3 के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि धूप का सेवन करें। अगर विटामिन B12 आप में कम आता है तो विटामिन B12 की कमी पूरी करने के लिए सप्लीमेंट्स लें या हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। आप कैश्यू नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी विटामिन B12 की कमी जरूर पूरी होगी। इसके साथ आपके कहीं बालों में या कोई स्किन में इंफेक्शन तो नहीं है, उसका रूल आउट करें। कहीं उसकी वजह से तो ये समस्याएं बार बार नहीं आ रही हैं। इसके साथ कहीं आपको अनकंट्रोल डायबिटीज या अनकंट्रोल थायराइड तो नहीं है। कई बार ये समस्याएं, छोटी छोटी ये समस्याएं हम नोट नहीं करते हैं, परंतु ये हमारे काफी ज्यादा हमारे शरीर में असर डालती हैं। क्योंकि आपने बहुत सारी दवाइयां ले ली होंगी, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए होंगे, परंतु आपने अगर इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखा तो ये आगे जाकर के आपकी बालों की बहुत बड़ी समस्याओं का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने हुए हैं तो आपको अभी तक पता लग गया होगा कि आपको क्या क्या उपाय करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आगे लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को पता लग सके कि वो अभी तक क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और उनको आगे नहीं करनी है, जिससे उनकी बालों की समस्याओं का समाधान हो सके। धन्यवाद।